अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे कुछ कोई पुरानी लव स्टोरीज जिनका नाम बहुत फेमस है बताइए, तो यू माइट आइदर टेल मी हीर रांझा या लैला मजनू। बट इफ यू आस्क मी, इन माय पर्सनल ओपिनियन, द सबसे प्यारी एंड टाइमलेस एंड इटर्नल लव स्टोरीज आर दैट ऑफ भगवान विष्णु एंड माता लक्ष्मी और ऑफ शिव शक्ति। बिकॉज दे आर नाइदर नॉट ओनली इटर्नल, बट ये टाइमलेस है और एंडलेस है। ये प्रेम कभी खत्म नहीं होता। और यही प्रेम की एक कहानी हम इस एपिसोड में देखने वाले हैं। इसलिए दिस इज एपिसोड 2 ऑफ माई कल की सीरीज। और अगर एपिसोड 1 आप देखना चाहते हैं तो इधर एक बटन मैंने डाला है, आप उस पर क्लिक कर सकते हैं, सो दैट यू नो द स्टोरी। एंड एपिसोड 2 जो है, दिस इज गोइंग टू टॉक अबाउट द डिवाइन वेडिंग ऑफ भगवान विष्णु इन द रूप ऑफ भगवान कल्कि एंड माता लक्ष्मी इन द रूप ऑफ देवी पद्मावती। तो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। तो जहाँ हमने एपिसोड 1 एंड किया था, दैट वाज विद द बर्थ ऑफ भगवान कल्कि, और उनका नाम जो हम रखा गया था कल्कि। संभाला लौटने के बाद उन्होंने जब ये सब कहानियों का भी, देखिए, जब ये सब कहानियाँ प्रज्वलित होती हैं और ये सब महादेव के दर्शन वगैरह होते हैं, तो ये सब चीज़ें छुपती नहीं है ज़्यादा देर। और तभी के एक राजा थे विच हु वॉज ऑल्सो वेरी बिग भक्त एंड जिन्होंने धर्म अपने अंदर समाहित रखा था। उनका नाम था राजा विशक योपराज। राजा विशक योपराज भी संभाला पहुंच गए कि देखने के लिए भाई ये बालक है कौन और क्या ये असल में ही प्रभु का रूप है। तो प्रभु से मिलने के बाद उनके बीच एक काफ़ी लंबी वार्तालाप हुई, विच आई कैनॉट डिस्कस कंप्लीटली ओवर बिकॉज इट्स अ लॉन्ग डिस्कशन। बट ये लॉन्ग डिस्कशन का ये निष्कर्ष निकला कि वो प्रभु के चरण उन्होंने पकड़ लिए और बोल समझ गए कि आप जरूर आ गए हैं एंड यू हैव कम टू रिड दिस वर्ल्ड ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स। और ये सुन के वो राजा विश्व युवराज जरूर अपने राज्य चले गए, ये आश्वासन के साथ कि भाई इस कलयुग का भी अंत होने वाला है। ये सब जब बातचीत चल रही थी, तभी सुखा जो हमारा पैरेट है, जो है हमारा प्यारा सा एआई बॉट आप बोल लीजिए है, वो कहीं गुल हो गए थे। जब वो वापस आके कल्कि महाराज के कंधे पे बैठे तो कल्कि महाराज ने बोला कि भाई तुम गए कहाँ, इतना मैं तुम्हें ढूंढ रहा था और ये तुम गए कहाँ भाई। तो उन्होंने ये बताया कि मैं एक ऐसे ही उड़ते हुए मैं चला गया था और एक प्यारे से एक छोटे आइलैंड पे मैं पहुंचा जहाँ जिसका नाम है सिन्हाला द्वीप। अच्छा, तो उन्होंने बोला भाई सिन्हाला द्वीप को मुझे डिस्क्राइब करो। तो सिन्हाला द्वीप की डिस्क्रिप्शन करते वक्त, अभी ये भी इज डिस्क्रिप्शन इज वेरी फेमिलियर इफ आई मे से। उन्होंने बोला कि इतनी ऊंचे ऊंचे भवन है वहाँ पे विच जो स्वर्ण चांदी और रत्नों से सुशोभित है। तो अगर भाई आप ऊपर से उड़े और आपको एक ग्लास कवर्ड स्काई स्क्रेपर दिखे तो आपको वो क्या लगेगा। सो नाउ कमिंग बैक टू द स्टोरी, तो उन्होंने बोला कि ऐसे ऊंचे ऊंचे भवन का वो द्वीप है और उस द्वीप के राजा इज राजा वीरदत्त, जो एक बड़े ही शक्तिशाली बट धनवान राजा है। और उधर इतना धर्म है उधर कि हर कोई खुश है, जैसे कि उधर सतयुग ही है। उसके अलावा उन्होंने ये भी बोला कि राजा की एक इकलौती एक बेटी है जिसका नाम है पद्मावती। और पद्मावती का इतनी रूपवान है वो प्रभु कि कि स्वयं कामदेव की पत्नी माता रति भी उनके सामने कुछ भी ना हो। उनके रूप और उनकी सुंदरता और उनकी सुशीलता का बारे में बताते बताते उन्होंने ये तक बताया कि वो भी महादेव की परम भक्त हैं और बचपन से ही महादेव की पूजा करती जा रही हैं। तो महादेव की पूजा करते करते जब छोटी पद्मावती के सामने जब महादेव और माता प्रकट हो गए, तो उन्होंने बच्ची से पूछा भाई बताओ कि तुम्हें कैसा वर चाहिए। ये सुन के वो बच्ची बड़ी शर्मा गई। और तो महादेव ने बोला, भाई महादेव तो सब जानते थे और वो भगवान विष्णु को अपना मित्र मानते हैं, और वो ये भी जानते थे कि वीरदत्त जैसे ही पद्मावती युवान हो जाएंगी उनका स्वयंवर करके उनका विवाह करना ही चाहेंगे। तो ये इंश्योर करने के लिए भाई कि माता लक्ष्मी और प्रभु हरि का ही मिलन हो, तो भगवान शंकर ने यह वरदान दिया पद्मावती को कि चलो तुम शर्मा रही हो बताने के लिए मुझे कि तुम्हारा कैसा पति होना चाहिए, मैं तुम्हें यह वरदान देता हूँ कि प्रभु श्री हरि ही तुम्हारे पति बनेंगे। ये सुन के तो पद्मावती बड़ी खुश हो गई, पर मैं प्रभु श्री हरि को पहचानूंगी कैसे। तो उन्होंने ये कहा कि प्रभु श्री हरि के अलावा
जो भी पुरुष, चाहे वो देवता, दानव, गंधर्व, किन्नर, जानवर, कोई भी हो, तुम्हारे ऊपर तुम्हारे वर्ण करने के या सेक्सुअल डिजायर से तुमको देखते ही वो उसी क्षण स्त्री बन जाएगा। और ये उनके माता पार्वती और महादेव विलुप्त हो गए। ये सुन के बच्ची बच्ची पद्मावती तो बड़ी खुश हुई और झूमते हुए अपने पिता के पास चली गई, और पिता भी ये सुन के बड़ी खुश हो गए। पर जैसे जैसे वो युवान बनी, तो जैसे महादेव ने सोचा था, भाई राजा वेदरथ तो बड़े ही चिंतित हो जाएंगे, भाई मेरे को अपनी पुत्री की शादी करनी है। और उन्होंने भी सोचा कि एक छोटी बच्ची की कहानी है ये, और ऐसा कुछ नहीं है। और उन्होंने तुरंत ही अपनी पुत्री का स्वयंवर आयोजित किया। पुत्री का जैसी स्वयंवर आयोजित किया, तो सारे राजा राजकुमार जो भी योग्य थे, बड़ी सुंदर राजकुमार, सब आगे स्वयंवर के लिए। अभी पद्मावती जैसे ही निकली स्वयंवर में वरमाला लेते हुए, जिस राजकुमार को वो क्रॉस करे वो तुरंत ही स्त्री रूप धारण कर ले। वो उसी क्षण जैसी पद्मावती को देखें वो स्त्री बन जाए। ऐसे करते करते तो राजा वीरदत्त भी नहीं, पद्मावती भी चिंतित हो गई, भाई ये वरदान तो मेरे लिए अभिशाप बनता जा रहा है, क्योंकि ये पूरे स्वयंवर में इतने जो लायक राजा और राजकुमार आए थे वो तो स्त्री बन गए। अभी ना ही वो अपने राज्य वापस जा सकते हैं, और वो मेरे साथ ही मेरी सखियां बन के रहने लगे। ये सोच के वो बड़े उदास हो गई। इतना सुनते ही प्रभु श्री हरि ने सुखा को बोला कि तुम ऐसे करो, तुम तुरंत जाओ और जाके देखो भाई क्या असल में ही ये वरदान के कारण वो सब घटनाएं हो रही हैं जो तुमने सुनी हैं। तो जाते वक्त जैसे ही वो उधर पहुंचे, सुखा पहुंचे माता के पास, और एक पेड़ के पास चढ़ के माता की ओर देखने लगे, तो माता ने ये बोला कि प्रभु अगर आप मेरे सामने नहीं आएंगे और मैं ऐसे ही मेरा जीवन व्यर्थ होने जा रहा है, तो माता सती की तरह ही मैं अग्नि स्नान कर लूंगी और मैं उस जन्म तक रुकूंगी जब तक आप आके मेरा वर्ण न करें। ये सुन के सुखा ने इमीडिएटली माता को बोला कि माता ऐसा ना करें। तो माता भी आश्चर्यचकित हो गई कि ये कौन सा तोता है या कौन सी चिड़िया है, ये क्या चीज़ है जो मुझसे बात करने की कोशिश कर रही है। तो माता ने बोला भाई तुम किस हिसाब से बोल रहे हो कि मैं चिंता ना करूं। तो फिर उन्होंने बोला कि मैं स्वयं प्रभु श्री हरि का ही दूत हूं जो इधर आया हूं और आपको ये बताने आया हूं कि प्रभु श्री हरि तुरंत आएंगे। तो माता को भी डाउट हुआ, भैया तुम हो कौन? तुम देवता नहीं हो, तुम एक दानव भी हो सकते हो, तुम माया भी हो सकते हो, तो भाई अपना परिचय दो। तो उन्होंने बोला मैं सुखा हूँ, मैं प्रभु श्री हरि का दूत हूँ, और मेरे अंदर भूत वर्ष वर्तमान सब ज्ञान अंदर भरा हुआ है, और आप मुझसे जो जानना चाहती हैं मुझसे पूछ सकती है, मैं जरूर आपका मार्गदर्शन करूँगा। तो ये एक काफ़ी अच्छा कॉन्वर्सेशन हुआ उन दोनों के बीच, जिसमें से सुखा ने माता को आश्वासन दिया कि भाई प्रभु इज़ कमिंग एंड आप प्लीज़ शांत रहिए। माता भी इतनी खुश हो गई कि उन्होंने अपने सारे जो कर्मचारी थे उनको आदेश दिया कि सुखा की चोंच सोने की बना दी जाए, उसको रत्न और सिंदूर से सुशोभित कर दिया जाए, और तभी वो इधर से जा पाए। तो ये सब सुन के भाई मुझे भी लगता है कि ये एक एआई बॉडी है, नहीं तो किस तोते की चोंच सोने की आप चेंज कर सकते हो। एनीवेज, लेट टेकिंग द स्टोरी इन अ फास्ट फॉरवर्ड अहेड। तो यही सब सुन के सुखा प्रभु श्री हरि के पास गए, और ये सब प्रभु श्री हरि को बोला कि आप तुरंत माता के पास जाइए, नहीं तो माता अग्नि स्नान करने वाली हैं। प्रभु श्री हरि ने इमीडिएटली उसी क्षण अपने देवदत्त और सुखा के साथ माता के पास पहुंचने माता की तरफ निकलने गए। अभी जब सिन्हाला द्वीप के पास पहुंचे तो वापस वही बड़े पुराण में वही बड़े भवनों का, स्काई स्क्रेपर्स बोल लीजिए, पॉन्ड्स, ब्यूटी, ये सब के बारे में एक्सप्लेनेशन है। तो प्रभु भी थक गए और उन्होंने सुखा को बोला कि आप जाके माता को बोलिए कि मैं आ गया हूँ और तब तक मैं इस एक सुंदर तालाब में स्नान कर रहा हूँ। तो माता भी बड़ी खुश हो गई ये सुन के, जैसी सुखा ने ये बोला, और उन्होंने इमीडिएटली उनको प्रभु को देखने की लालसा पैदा हो गई, और उन्होंने इमीडिएटली तभी अपने सारे जो बोलते हैं जो द्वारपाल थे, सोल्जर्स थे, बोला कि भाई मैं राजकुमारी हूँ, मेरे साथ चलो।
तो सारे द्वारपाल तभी भाग गए, सोल्जर्स तभी भाग गए, सोच के कि हम लोग माता को देख के स्त्री थोड़ी बनना चाहते हैं। तो फिर माता ने तभी बोला कि ठीक है भाई, जो राजा है, राजकुमार हैं, जो मुझे देख के ऑलरेडी स्त्री बन चुके हैं, आप तो चलो मेरे साथ। तो वो सब गए प्रभु के दर्शन करने के लिए। जब तक वो उधर पहुंचे, प्रभु ऑलरेडी स्नान करके बाहर आ चुके थे और थकान के मारे निद्रा अवस्था में उधर एक पेड़ के नीचे लेटे थे। तो माता को भी एक सुंदर से ब्लूइश कलर के युवान को देख के, इवन दो उनका रंग ब्लूइश था, जो हमेशा सारे सारे अवतारों में प्रभु का रूप का कलर है हल्का ब्लूइश, पर पीताम्बर वस्त्रों में इस युवान को देख के माता भी बड़ी खुश हो गई, पर घबरा भी गई, यह सोच के कि मेरे उस वरदान के कारण ऐसा नहीं हो कि ये भी युवान स्त्री बन जाए। ये सुन, और क्या पता ये असल में प्रभु श्री हरि हो ही ना। ये सुन के प्रभु को टेलीपैथी से मालूम ही पड़ गया कि माता क्या सोच रही है। इमीडिएटली वो अपने अपने निद्रा से बाहर आए। प्रभु ने ये कहा कि हे कांता, हे रूपमती, आपके ये रूप को देख के मेरा स्थिर मन भी विचलित हो गया है। मेरे स्थिर मन में भी काम वासना की अग्नि प्रज्वलित हो गई है, जो आपके स्पर्श से ही शांत हो सकती है। अभी ये सुन के कोई भी घबरा जाएगा, स्त्री घबरा जाएगी, बट माता ने जब घूम के देखा कि ऐसी ऐसी शब्द बोलने पर भी ये युवान स्त्री रूप नहीं धारण कर रहा है, तो उन्होंने समझ गए कि ये जरूरी प्रभु श्री हरि हो सकते हैं, क्योंकि महादेव के वरदान के कारण सिर्फ प्रभु श्री हरि ही हैं जो मेरा वर्ण कर सकते हैं। ये सुन के प्रभु के चरण स्पर्श करके माता लज्जा से भाग गई अपने पिताजी के पास भवन में, और राजा को बताया कि भाई मेरे प्रभु आ गए हैं। राजा भी बड़े खुश हो गए और उन्होंने अपने सैनिकों को भेज के सैनिकों के साथ जाके प्रभु का वेलकम किया, और एक भव्य भव्य शादी का आयोजन हुआ। जब भव्य शादी का आयोजन करते वक्त प्रभु को इतने गिफ्ट्स उन्होंने दिए। गिफ्ट्स का डिस्क्रिप्शन भी है इन द पुराण, बट आई डोंट वांट टू डिस्क्राइब इट, बट गिफ्ट्स में सोना, ये मतलब कि इट्स एंडलेस। जब ये दिव्य शादी हो रही थी तो इंद्रदेव ने भी खुश होके तुरंत ही विश्वकर्मा जी को ये आदेश दिया कि आप जाके संभाला जो है, जो एक असल में एक विलेज है, एक ऋषि का विलेज है, उसमें भी भवनों से भर दीजिए, उसको भी गरुड़ हंस के रूप के भवनों से भर दीजिए, और उसको भी रिचेस से भर दीजिए। ये सुन के प्रभु की जब शादी हो रही थी तो सारी जो राजा राजकुमार थे वो उनका गान तो कर ही रहे थे, पर प्रभु ने भी कृपा करते हुए उनको भी उनका पुरुषार्थ वापस कर दिया। और अपना पुरुषार्थ पार के ये राजा राजकुमार इतने खुश हुए कि उन्होंने प्रभु से पूछा, भाई ये कैसी माया है, कुछ क्षण पहले तो हम लोग स्त्री थे, अभी पुरुष हो गए, इसका भी हमें बताइए। तो प्रभु ने भी एक लंबे डिस्क्रिप्शन में बताया कि असल में माया का क्या रूप है, और ये रूप समझाते हुए एक लंबी एक कहानी बताई है। बट आई वांट टू कट इट शॉर्ट एंड आई एम नॉट सेइंग, अगर आप जानना चाहते हैं तो आई विल लेट यू नो इन अनदर वीडियोस। प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन दैट इफ यू वांट टू नो अबाउट द स्टोरी। तो फाइनल जब माता को लेके प्रभु वापस संभाला पहुंचे तो उनका बहुत प्यारा स्वागत किया, माता का स्वागत किया, और माता के चरण पड़ते ही धन धान्य से संभाला भी भर गया। अभी कुछ साल माता के साथ प्रभु रहने लगे, और कुछ सालों बाद माता ने उनके पुत्र जय और विजय को जन्म दिया। अभी जो लोग प्रभु की कहानियाँ जानते हैं तो दे विल वेरी वेल अंडरस्टैंड जय और विजय असल में कौन है। एंड अगर आप नहीं जानते कि जय और विजय असल में कौन है तो प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली टेल देयर स्टोरीज ऑल्सो टू यू। तो चलिए, जब जय और विजय के साथ उनके जो 3 भाई थे उनके भी पुत्र तब तक हुए। जैसे उनके भाई जो कवि थे उनके 2 पुत्र हुए जिनका नाम था विरत कीर्ति और वीरबाहु, और उनके जो दूसरे भाई थे पराग्य, उनके भी 2 बेटे हुए जिनका नाम था यज्ञ विज्ञ, और जो सुमंत उनके तीसरे भाई थे उनके भी 2 पुत्र हुए जिनका नाम था सुसन और विज्ञवान। अभी जब ये पुत्र बड़े होने लगे तो इनको भी प्रभु कल्कि ने युद्ध कलाओं में पारंगत किया, और जब उन्हें लगा कि उनके पुत्र भी युद्ध कला में पारंगत हो गए हैं एंड अभी सही समय आ गया है, तभी उन्होंने अपने पिताजी को, क्योंकि भगवान कल्कि सबसे छोटे पुत्र थे और असल में राजकुमार थे, उन्होंने अपना भगवान को बोला, विष्णु यश को बोला, उनके पिताजी विष्णु यश को बोला कि आप अभी अश्वमेध का यज्ञ का
आयोजन करिए। और अभी समय आ गया है कि युद्ध का आरंभ हो और इस कलयुग का अंत हो। अभी नाउ वी कम टू द बैटल्स। अभी हम जानेंगे युद्ध के बारे में, जो एक के बाद एक जो युद्ध हुए, डिसाइसिव वॉर्स हुई। और अभी नेक्स्ट एपिसोड में, एपिसोड 3 से, इज द टाइम ऑफ द बैटल्स। तो लव स्टोरी के बाद अभी हम एक्शन की तरफ जाएंगे द नेक्स्ट एपिसोड। तो प्लीज स्टे ट्यून। एंड मैं ये भी बताना चाहूँगा कि भाई, इफ़ यू वांट टू नो द नेक्स्ट स्टोरी एंड ऑल दैट, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड लेट मी नो, और मैसेज मी ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल to let me so that I can keep on letting you know when the next episodes are going to come out, जो अभी बहुत मैं फास्ट निकालने वाला हूँ, बिकॉज आई नो ये स्टोरी काफ़ी टाइम ले ली, बट now then be ready for the next stories which I'll let you know as fast as possible. तो हर हर महादेव, जय श्री लक्ष्मी नारायण।